नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं जियोग्राफी का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन और साइंस का सेक्शन और एचपीजी का सेक्शन हमने कल डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 144 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ नॉट इंडस वैली साइट। तो इंडस वैली साइट के बारे में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। रोपड़ एक सिंधु घाटी स्थल है, बिल्कुल सही बात है। चान्हू दाड़ो भी है, बिल्कुल सही नाम है। दयामाबाद भी है, बिल्कुल सही बात है। परंतु चेन्नई कोई इंडस वैली साइट नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अलग अलग इंडस वैली साइट्स के बारे में, तो देखिए जो ऑप्शन में साइट्स दी गई हैं, जैसे रोपड़ हो गया, तो रोपड़ कहाँ पर स्थित है? रोपड़ जो है वो पंजाब में पड़ता है। रोपड़ जो है ये सतलुज नदी के किनारे जो है वो पड़ता है, तो ये एक इंडस वैली साइट है। और अगर हम बात करें चान्हू दाड़ो की, चान्हू दाड़ो जो है वो कहाँ पर है? चान्हू दाड़ो देखो इंडिया में नहीं है, चान्हू दाड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दयमाबाद की बात करें तो दयमाबाद कहाँ पर है? दयमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में ये पड़ता है। और ये जो है ये प्रवरा नदी के किनारे जो है, प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी की एक सहायक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पता चला इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है विच इज कॉल्ड अमित्रोचैट्स बाय ग्रीक्स। तो यूनानियों के द्वारा अमित्रोचैट्स जो था वो किसको कहा गया था? यूनानियों ने जो था वो अमित्रोचैट्स कहा था बिंदुसार को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बिंदुसार को कहा था अमित्रोचैट्स। अगर बात करें जाए बिंदुसार की, तो बिंदुसार ने जो था वो आजीवन संप्रदाय को अपनाया था। ये आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। और अगर बात करें मौर्य साम्राज्य की, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य से संबंध रखता था, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो था वो की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है अमित्रोचैट्स के बारे में, बिंदुसार के बारे में। 146 क्वेश्चन देखिए, 146 क्वेश्चन में पूछते हैं विच विच दिल्ली सल्तन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। तो किस दिल्ली सुल्तान ने दाग और चेहरा की प्रथा जो था वो प्रारंभ की थी? जो दाग और चेहरा की प्रथा जो थी ये प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो ये दाग और चेहरा की प्रथा जो था वो शुरू की थी। यहाँ से अगर बात की जाए खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश की स्थापना जो था वो किसने की थी? वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने जो था वो स्थापना की थी खिलजी वंश की। ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम जो था वो अली गुरसास्प हुआ करता था। अली गुरसास्प और अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान ही होते थे। तो ये सब हो गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी संप्रदाय के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं मीराबाई मैरिड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मीराबाई का विवाह निम्नलिखित में से किसके साथ हुआ था? अगर मीराबाई के विवाह की बात की जाए तो मीराबाई का विवाह जो था वो भोजराज के द्वारा साथ जो था वो हुआ था। भोजराज, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। अच्छा, मीराबाई थी कौन? मीराबाई जो था वो 16वीं शताब्दी में जो था एक महान महिला संत जो था वो भारत में हुआ करती थी। और ये जो था ये मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की जो था वो एकमात्र पुत्री थी। इनकी जो था एकमात्र संतान होती थी ये। और इनका विवाह जो था वो भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज कौन था? भोजराज जो था वो राणा संघा के पुत्र थे। राणा संघा के पुत्र भोजराज के साथ जो था वो इनका विवाह हुआ था। ये भगवान कृष्ण की जो था वो भगत थी। भगवान कृष्ण की जो था ये भगत थी, ये भी इनके बारे में ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भोजराज कौन था, मीराबाई कौन थी, विवाह किसके किसके साथ हुआ और ये किसके भगत थे। तो इन सब क्वेश्चंस को जो लेकर है जो है वो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे है 148 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है विच वॉज अनेक्स्ड इन 1856 ऑन चार्ज ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसे जो था वो 1856 में अव्यवस्था का आरोप लगाकर जो था वो कब्जे में ले लिया गया था। तो अव्यवस्था का आरोप जो था वो लगाया गया था अवध पर। अवध पर अव्यवस्था का आरोप लगाया गया और उसको जो था वो कब्जे में ले लिया गया था। 148 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, अवध। अवध का ध्यान होना चाहिए आपको। एक तो यहाँ पर 1856 की बात हो गई। 1857 में आपको पता है क्या हुआ था? 1857 का जो विद्रोह था तो वो हुआ था। इस विद्रोह को जो है अलग अलग केंद्रों में जो था वो अलग अलग लोगों ने जो था वो लीड किया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए 1857 के विद्रोह के बारे में। पहला क्वेश्चन इसके बारे में ये बना कि 1857 का विद्रोह जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह जो था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये।
और कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को जो था वो ये स्टार्ट हो गया था। अगर बात करें कि इसको लीड कहाँ कहाँ पर किस किसने किया, तो लीड इसको करने के लिए जो था वो अलग अलग नेता होते थे, जैसे कि झांसी में इसको रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया, लखनऊ में इसको बेगम हजरत महल ने लीड किया, दिल्ली में इसको बहादुर शाह भगत खान ने जो था इन दोनों ने लीड किया, कानपुर में नाना साहिब और तांता टोपे इन्होंने लीड किया, लखनऊ में आपको पता चल गया बेगम हजरत महल ने किया, इलाहाबाद में जो था वो लियाकत अली ने इसको लीड किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको कहाँ कहाँ पर किस किसने लीड किया। और इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी। इसको हिंदी में व्यपगत की सिद्धांत भी कहते हैं। तो व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की। आगे पूछते हैं 149 क्वेश्चन में, ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय। ये जो ब्रह्मो समाज था इसकी स्थापना जो था वो किसने की थी? आपको पता है कि अलग अलग समाज हुए, इनकी स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब राजा राम मोहन रॉय ने जो था वो क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो 1828 में जो था इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो था वो की थी। अगर आप राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा सा और भी जानेंगे तो राजा राजमोहन राय जो था इनका जो था वो इम्पोर्टेंट रोल रहा था सती प्रथा को निषेध कानून बनाने के लिए। सती प्रथा को बैन करवाने के लिए इनका जो था वो मेन रोल रहा था। 1829 में जो था वो सती प्रथा को एक निषेध कानून जो था वो बना दिया गया था। और अगर बात करें आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ये दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया। 1875 में जो था इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो था वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने कब इसकी स्थापना की थी? 1897 में जो था वो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना जो था वो की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं फ्री हिंदुइज्म वॉज द वर्क ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो फ्री हिंदुस्तान निम्नलिखित में से किसकी कृति थी? जो फ्री हिंदुस्तान था ये किसका वर्क था? ये आपको पता होना चाहिए। 150 का जो है वो ऑप्शन नहीं सही आंसर है तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने जो था वो फ्री हिंदुइज्म का जो था ये कॉन्सेप्ट लाया था। तो ध्यान रखिएगा फ्री हिंदुइज्म। तो इसको आप लीड कर सकते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो एक एपिसोड भी है उसको लेकर जो है आप फ्री हिंदुइज्म को जो है जो कनेक्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए। अच्छा ये तो हो गया इनके बारे में। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि केसरी न्यूज़पेपर हो गया। केसरी न्यूज़पेपर जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मराठा भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा जो है अमृत बाजार पत्रिका जो है ये मोतीलाल घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हिंदू पैट्रियट जो है ये भी एक न्यूज़पेपर रहा है। तो इसकी स्थापना जो था वो हरीश चंद्र मुखर्जी ने की थी। हिंदू पैट्रियट की स्थापना हरीश चंद्र मुखर्जी ने। द ट्रिब्यून जो है न्यूज़पेपर अभी भी आता है। तो ये न्यूज़पेपर जो है वो दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। हरिजन न्यूज़पेपर जो था ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था इंट्रोड्यूस। नवजीवन जो था ये भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था इंट्रोड्यूस। यंग इंडिया जो है ये भी महात्मा गांधी के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये 5-6 न्यूज़पेपर जितने भी मैंने आपको बताया इन सभी को याद रखेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है निखिल घोष इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। निखिल घोष जो है वो किस संगीत वाद्य से संबंधित है? संगीत वाद्य की बात करें तो ऑप्शन सी इसका तबला जो है वो सही आंसर होगा। तबला से संबंध रखते हैं निखिल घोष तबला से संबंधित है। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी देखा गया है एग्जाम में कि क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह के। सबसे पहले जाकिर हुसैन की बात करते हैं। जाकिर हुसैन जो है ये भी तबला से ही संबंध रखते हैं। तबला याद रखेगा। अल्लाह राखा जो है ये भी तबला से ही जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो ये संतूर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाह खां जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई से जुड़े हुए हैं। पंडित रविशंकर जो है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? पंडित रविशंकर जो है ये संबंधित है सितार से। सितार याद रखिएगा। पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी से जुड़े हुए हैं। सारंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो है ये जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनको कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा यहाँ से ना मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट डांसेज भी ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस है।
बिहू डांस कहाँ का है? बिहू डांस जो है वो कहाँ का है? बिहू डांस जो है वो असम का डांस है। गरबा, गरबा कहाँ का डांस है? गरबा जो है वो गुजरात का इम्पोर्टेंट डांस है। यक्षगाना, यक्षगाना जो है ये कर्नाटका का इम्पोर्टेंट डांस है। कथकली, कथकली जो है ये केरला का इम्पोर्टेंट डांस है। एक मटकी डांस भी होता है, मटकी डांस जो है वो मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट डांस है। गिद्धा जो है ये पंजाब का डांस है, गिद्धा पंजाब का डांस है। ये तो हो गए इंडिया के इम्पोर्टेंट डांसेस। मैं आपसे एक हिमाचल का इम्पोर्टेंट डांस पूछता हूँ। झांझार जो है वो कहाँ का इम्पोर्टेंट डांस है? झांझार डांस जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे देखिए 117 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इन 1919 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो गांधी जी ने जो था वो 1919 में जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था वो किसके विरोध में स्टार्ट किया था? गांधी जी ने जो था ये 1919 में सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था रॉलेट एक्ट के विद्रोह में। रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे ये, तो उस टाइम इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। एनेक्टमेंट ऑफ ऑप्शन और एनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में जो था इन्होंने ये स्टार्ट किया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। अगर हम गांधी जी के बारे में और भी जानें तो गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में स्टार्ट किया था। गांधी जी ने जो था वो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में यहाँ पर किया था। खेड़ा आंदोलन 1918 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। उसके बाद आया 1919 में एक रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह को जो था वो काला कानून भी कहा गया। 1919 में ये आया था। और फिर 1919 में ही जो था वो जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना जो था वो 1922 में हुई थी 1922 में जो था वो चौरी चौरा की घटना जो था वो हो गई थी। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के इवेंट जो आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम पूछते हैं द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज पास्ड इन। तो पहला जो भारतीय परिषद अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? पहला जो इंडियन काउंसिल एक्ट था वो कब पारित हुआ था? वो 1861 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1861 में पहला इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो पारित हुआ था। अगर हम और भी इसके बारे में बात करें तो 1892 में जो था वो इसके बाद एक और इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो आया था। पहला 1861 में, उसके बाद 1892 में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जब 1861 में ये पहला भारतीय परिषद अधिनियम आया था तो उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का नाम आपने याद रखना है। ये 1861 के जब ये भारतीय परिषद अधिनियम आया था उस टाइम ये वायसराय यहाँ के हुआ करते थे। ये 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो 1857 के विद्रोह के समय जो था यही वायसराय हुआ करते थे। दो क्वेश्चन इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बने, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में जो था वो रॉलेट एक्ट आया था, मैंने आपको बताया। तो उस टाइम भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।